तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ से फ़ोन करा के भी गया था मैं, और उससे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने कह दिया था, मुझसे एक आदमी बात भी करा था, हाँ ले आइए। हमने कहा भाई रिफर करा के ला रहे हैं, नहीं हम सीधे वेदांता ले जाएं और कहीं ले जाएं। तो कहा नहीं आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यवस्था है। और जब मैं गया तो भी 1 घंटे उन्होंने पहले फिर कहा बेड नहीं है, फिर इनको बेड उसमें डालना पड़ेगा ICU में, वो नहीं खाली, ये नहीं खाली, तो ऐसा ड्रामा करते रहे। और उसमें उसी समय उसका फिर मैं गुस्सा में कहा जा रहा हूँ वेदांता, तो जैसे ही मैं चला देखा उसका बाडी में कुछ नहीं बचा था, यानी वहीं पर 1 घंटा एम्बुलेंस में खड़े खड़े थे। जैसी व्यवस्था सरकार चाहती है जैसा किया है, उस ढंग से डॉक्टर या स्टाफ नहीं कर रहा है। मतलब सरकार का जो दावा है उसके तस्वीर बिल्कुल इससे उल्टी है। जब आप जैसे लोगों का देखिए, मैं मानता हूँ जो सरकार की मंशा है जो है वो उसमें बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने योगी सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए और सबसे पहले नाम स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का आया है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे को किडनी में फेलियर था। आरोप ये कि सही इलाज दिलवाने के लिए डिप्टी CM से लखनऊ के PGI फोन कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी न भर्ती किया गया और न ही इलाज मिला। इलाज के अभाव में बेटे ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। वास्तव में वहाँ थोड़ा सा जो जैसी व्यवस्था सरकार चाहती है जैसा किया है, उस ढंग से डॉक्टर या स्टाफ नहीं कर रहा है। और अभी हाल की घटना में तो मैंने देखा ही, जैसे मैं यहाँ से लेके गया रिफ़र करा के, ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ से फ़ोन करा के भी गया था मैं, और उससे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने कह दिया था, मुझसे एक आदमी बात भी करा था, हाँ ले आइए। हमने कहा भाई रिफ़र करा के ला रहे हैं, नहीं हम सीधे वेदांता ले जाएं और कहीं ले जाएं। तो कहा नहीं आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ व्यवस्था है। और जब मैं गया तो भी 1 घंटे उन्होंने पहले फिर कहा बेड नहीं है, फिर इनको बेड उसमें डालना पड़ेगा ICU में, वो नहीं खाली, ये नहीं खाली, तो ऐसा ड्रामा करते रहे। और उसमें उसी समय उसका फिर मैं गुस्सा में कहा जा रहा हूँ वेदांता, तो जैसे ही मैं चला देखा उसका बाडी में कुछ नहीं बचा था, यानी वहीं पर 1 घंटा एम्बुलेंस में खड़े खड़े थे। तो फिर हमने ला के वहीं रख दिया। तो वास्तव में बहुत है, और डायरेक्टर को फ़ोन मिला रहा हूँ, सबको मिला, वो कोई उठा नहीं रहे थे। बाद में आके जब फिर मैं बैठ गया वहाँ धरने पे कि भाई मैं बैठा हूँ, अब स्टूडियो इसका जिम्मेदार है, 1 घंटा भाई इलाज शुरू हो जाता तो मुझे भी संतोष रहता। तो फिर जाके फिर डायरेक्टर भी बैठा रहा सुबह तक, और सब लोग बैठे रहे। ये होता है वहाँ ज़्यादा। मतलब सरकार का जो दावा है उसके तस्वीर बिल्कुल इससे उल्टी है। जब आप जैसे लोगों का देखिए, मैं मानता हूँ जो सरकार की मंशा है जो है वो उसमें इस मामले के बढ़ने के बाद जांच के आदेश दिए गए और लापरवाही बरतने वालों को कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन बीजेपी नेता ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और एक सवाल ये कि अगर बीजेपी नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो भला आम जनता का क्या होगा। अब इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।